Hello everyone. In this video I am doing question number 8. Before I start doing the solution of this question, I would like to tell this question is very important. So again attention is required. So see the question. In a right triangle ABC, right angled at C, M is the midpoint of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to point D such that DM equal to CM. Point D is further joined to point B and we need to prove these four parts. So this is a lengthy question. So you need to see it carefully. So see here, in right angle triangle ABC, right angled at C means this angle is 90°. So we will start writing given in triangle ABC, angle C is equal to 90° because it is right angled at angle C. M is the midpoint of hypotenuse AB. So this and this are equal. So we can write that AM is equal to BM. And one more thing is given, DM is equal to CM. So this is DM and it is equal to CM. To prove there are four things. Number one, triangle AMC to be proved congruent to triangle BMD. This is one. Second, you need to prove angle DBC is a right angle. Right angle means 90°. Part number third, triangle DBC is congruent to triangle ACB. Part number 4, CM is equal to half AB. So let's start proof. Part number 1. In triangle AMC and triangle BMD. So AMC is this and BMD is this. So first is AM equal to BM. AM is equal to BM. We will write here given. Here you write angle 1. Here you write angle 2. So angle 1 is equal to angle 2. The reason is vertically opposite angles. Then CM is equal to DM. CM is equal to DM. This is also given. तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? पहले साइड फिर एंगल फिर साइड. तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल AMC will become congruent to triangle BMD. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ऐसे केस में यहाँ पर आप 3 लिख दो और यहाँ पर 4 लिख दो. तो ऐसे केस में एंगल, पहले ट्राइंगल आपने AMC ली थी तो एंगल 4 लिख दो इज इक्वल टू एंगल 3. रीजन क्या लिखेंगे? CPCT. दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं. लेकिन इन दोनों एंगल्स की नेचर क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर
दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दो एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ऐसे केस में डी बी विल बी पैरेलल टू ए सी। डी बी इज पैरेलल टू ए सी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में डी बी सी को अपने 90 प्रूव करना है। तो अभी अभी प्रूव किया डी बी और ए सी पैरेलल हैं, तो बी सी को आप ट्रांसवर्सल मान लो। तो डी बी इज पैरेलल टू ए सी एंड बी सी बी अ ट्रांसवर्सल। तो ऐसे केस में एंगल डी बी सी और एंगल ए सी बी का सम 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन इज को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ बने होते हैं, दोनों इंटीरियर में होते हैं। अब आप क्या करो, एंगल डी बी सी को तो डी बी सी लिख दो और ए सी बी की वैल्यू 90 डिग्री आपको गिवन थी, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे केस में एंगल डी बी सी क्या बनेगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो सेकंड पार्ट भी इसका प्रूव कर दिया गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला है कि ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए सी बी को इक्वल प्रूव करना। तो इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी, तो डी बी सी, ये डी बी और ए सी ये इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल, ये देखो डी बी इक्वल टू ए सी, इसका रीजन है सी पी सी टी। अब कोई पूछे सी पी सी टी किन दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने से लगी, तो आप लिख सकते हो बिकॉज ट्राइंगल बी एम डी वॉज प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एम सी। और ये कहाँ प्रूव की थी, फर्स्ट पार्ट में प्रूव की थी, राइट। दूसरा कंडीशन लिखेंगे एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी और इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। और इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए बी सी साइड कॉमन है, तो यहाँ से देखो बी सी इक्वल टू सी बी, कोशिश करो वही सीक्वेंस लिखो जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें। अगर बी सी इक्वल टू बी सी भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। कॉमन बाई एंगल साइड, नॉट एंगल साइड, दिस इज साइड एंगल साइड बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। एस सी एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से ट्राइंगल डी बी सी विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, राइट। पार्ट नंबर 4 करेंगे। फोर्थ पार्ट में सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी बोला गया। तो सबसे पहले आपने अभी भी ट्राइंगल डी बी सी और ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूव की, तो ऐसे केस में डी सी और ए बी इक्वल बनेंगे सी पी सी टी से। तो मैं लिख देता हूँ ए बी विल बी इक्वल टू सी डी और यहाँ पे रीज़न लिख दिया मैंने सी पी सी टी बिकॉज ट्राइंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अब ए बी को आपने कुछ नहीं करना, सी डी फिगर से देखो,
सी डी किसका कॉम्बिनेशन है, सी एम प्लस एम डी, सी एम प्लस डी एम कर दो या एम डी कर दो, एक ही बात है। ए बी, सी एम और डी एम दोनों इक्वल हैं। कहाँ से आपने देखा सी एम और डी एम दोनों इक्वल हैं, ये गिवन में था। तो आप क्या करो, सी एम को तो सी एम रहने दो, डी एम की जगह भी सी एम लिख दो। रीजन लिख दो, बिकॉज डी एम एंड सी एम आर इक्वल। तो ए बी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी एम, और अगर मैं सी एम निकालूं यहां से, 2 दूसरी तरफ जाकर हाफ बनेगा, हाफ ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। तो ये चारों पार्ट प्रूव कर दिए गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बार बार करना है ताकि ये आपके दिमाग से चला ना जाए कहीं, राइट। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई है, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दिया करें, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर बेस्ट वीडियोज फॉर यू। और दूसरी बात, चैनल की वीडियोस को सिर्फ देखने का कोई फ़ायदा नहीं, उसको करके देखा करो क्वेश्चंस को, तो आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे वीडियोस की। थैंक यू।